ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में स्टडी करने वाले हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप की बात करें, ए वाइल लूप रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन टू। अब मान लो ये जो हमारा पीस ऑफ कोड है या लाइन ऑफ कोड है, ये हमारी वाइल लूप के अंदर हमने लिखी हुई है। अब इस लाइन को तब तक हमारा कंट्रोलर, हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारी कंडीशन वाइल लूप की ट्रू रहती है। जैसे ही हमारे वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये पीस ऑफ कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब हम टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं? इस कंडीशन के ऊपर। ठीक है। इट इज ऑफन यूज व्हेन यू डोंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रिपीट द कोड। अब हमने फॉर लूप में क्या देखा था, हमको इस लाइन को या इस पीस ऑफ कोड को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है हमें पहले से ही मालूम होता था। 5 टाइम करना है या 10 टाइम करना है, ये हमें पहले से ही मालूम होता था फॉर लूप के अंदर। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में हम टोटली डिपेंडेंट हैं कंडीशन के ऊपर। जब हमें पहले से ही एडवांस में मालूम ना हो इस पीस ऑफ कोड को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, तो तब हम यूज करते हैं वाइल लूप का। ठीक है। अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल, उसके बाद हमारी वो कंडीशन होती है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, और यहाँ पे वो कोड आता है जिसको हमने रिपीट करवाना है, जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। अब जैसा कि ये कोड लिखा हुआ है ना, हेलो मैसेज प्रिंट करवाने का, तो ये वाला इस सूरत में यहाँ पे आएगा। ठीक है। इसको हम जितनी दफा रिपीट करवाएंगे वो डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन के ऊपर। तो अब इसकी एग्जांपल को देखें तो राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक नंबर फ्रॉम द यूजर एंड कीप डिस्प्ले हेलो अनटिल द यूजर एंटर 0। मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है हेलो का। ठीक है। अब इसकी हमने कोडिंग करनी है। अब ये मैसेज तब तक प्रिंट कर होता रहे जब तक यूजर 0 के अलावा कुछ भी एंटर कर दे। 1 एंटर करे तब भी हमने ये प्रिंट करवाना है, 2 एंटर करे तब भी, 100 करे तब भी हमें ये प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर वो 0 एंटर कर देता है तो फिर ये मैसेज हमें प्रिंट नहीं करवाना। अब इसमें हम अपने वाइल लूप को यूज करेंगे और समझेंगे वाइल लूप को। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल पर। तो अब आ गए हम अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल में, और ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लिया है पहले से ही ताकि टाइम बच जाए। और यहाँ पे हमने अपनी एग्जांपल को राइट किया हुआ है और इसको मैंने कमेंट किया हुआ है। कमेंट का मतलब है इसका हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है, राइट सी प्लस प्रोग्राम दैट टेक नंबर फ्रॉम यूजर। तो जैसे ही यूजर से नंबर लेने की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फिर यूजर से लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करवाते हैं, एंटर ए नंबर, के भाई एक नंबर एंटर करो। ठीक है। ये मैसेज हो गया। अब मैं एक और साथ में मैसेज बताया कि भाई अगर आप 0 एंटर करते हो, 0 फॉर स्टॉप, तो फिर क्या हो जाए, लूप क्लोज हो जाए या लूप एंड हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये मैसेज शो कर दिया। ठीक है। यूजर से लेने के लिए मुझे सी इन करना पड़ेगा। सी इन के अंदर मैं उस वेरिएबल को लिखूंगा जो वो एंटर करे उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो वो मेरा वेरिएबल क्या है, नम। तो मैंने नम यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी यूजर एंटर करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, नम के अंदर। हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये मैंने कंपाइल किया, उसके बाद में रन करूंगा इसको, तो रन करेंगे तो ये मैसेज शो होना चाहिए, एंटर ए नंबर। तो देखो एंटर ए नंबर शो हो गया यहाँ पे, और वो कह रहा है 0 फॉर स्टॉप। अगर आप 0 एंटर करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, लूप स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। मैं एंटर करके दे तो देखो नंबर को वो ले रहा है। इतना हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अब मुझे क्या लगानी है, वाइल लूप लगाना है। तो मैं वाइल लूप लगाता हूं। अब मैंने कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन कब तक वो लूप चलता रहे, जब तक वो 0 एंटर ना करते। ठीक है। तो नम अगर नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल 0 के हमारा नम, तो फिर क्या हो जाए, लूप चलता रहे। ठीक है। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से फिर वो लूप के अंदर नहीं आएगा, फिर वो कहां पे, बाहर आ जाएगा। ठीक है। समझ आई? मैं रिपीट कर देता हूं। अब हम किसके, अब ये लूप कब चलेगा, जब नंबर हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल होगा फिर तो मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने बताया हुआ 0 फॉर स्टॉप। ठीक है। तो अब बाकी की हम कोडिंग है, तो हमें मैसेज यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना था, सी आउट हेलो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा।
और मैं नेक्स्ट लाइन के लिए कि भाई अगला जो मैसेज प्रिंट हो वो उसके लिए मैं एंडल कर देता हूँ। तो अब देखो मैं इसको कंपाइल करके अगर रन करता हूँ तो अब हेलो मुझे प्रिंट होना, मैं डिपेंड कर, तो देखो अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो फिर देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया। लेकिन अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 1, तो 1 एंटर करते ही देखो हेलो मैसेज प्रिंट होना स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू प्रिंट होता रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है कंटिन्यू? क्योंकि कंडीशन क्या है, नम नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने 1 एंटर किया था, कंडीशन नहीं थी 0 के बराबर, तो फिर ये लूप क्या, यहीं पे लूप चलता जा रहा है, घूमे जा रहा है, प्रिंट होता रहा जब तक के नम बराबर 0 के नहीं होता। जैसे ही बराबर 0 के आएगा यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से। ठीक है, अब ऐसे तो ये प्रोग्राम ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड को दोबारा से यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा कंट्रोल क्या करेगा, हर दफा एक दफा इसको प्रिंट करके हर दफा पूछेगा कि आप 0 एंटर तो नहीं करवाना चाह रहे। ठीक है, अब देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अभी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो कंपाइल किया, रन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं 2 एंटर करता हूँ, तो पहले जब मैंने किया था तो हेलो हेलो प्रिंट होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस दफा नहीं हो रहे। एक दफा प्रिंट करके दोबारा पूछ रहा है कि नंबर एंटर करो, इस दफा मैं 1 कर देता हूँ तो फिर देखो हेलो प्रिंट हो गया। मैं 4 कर देता हूँ फिर हेलो, 5 कर देता हूँ फिर हेलो। लेकिन अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो देखो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन अगर अब नम किसके बराबर हो गया, 0। तो यहाँ पे हमने कब ये चलना था लूप के अंदर, कब जाना था, नॉट इक्वल टू 0 था। तो अब 0 के इक्वल है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और हमें क्या मैसेज, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ जैसे मैं। ठीक है, इसको समझने के लिए कि भाई यहाँ पे लूप एंड हो चुका है, मैं एक और मैसेज शो करवा देता हूँ कि एंड लूप, कि भाई हमारा लूप यहाँ पे एंड हो चुका है, अब आप लूप से बाहर हो। दोबारा से कंपाइल करके मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एंटर नंबर, 0 के अलावा कुछ भी एंटर करते जाओ, 2 करो, 4 करो, 100 करो, ठीक है, 1000 करो, ठीक है, 1 2 फिर 5 करो, 6 करो, तो देखो हेलो प्रिंट होता जा रहा है हर दफा। तो जैसे ही मैंने 0 एंटर किया, अब नहीं होना चाहिए हेलो प्रिंट, तो देखो लूप मैसेज क्या हुआ, एंड लूप। ठीक है, देखो मैंने जब ये नंबर एंटर किया तो हर दफा हेलो 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 प्रिंट होता रहा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 एंटर किया तो अब देखो एंड लूप, लूप एंड हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया नम नाम का, उसके बाद हमने उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करवा दी। वो कह रहा जो मर्जी एंटर कर दो, मैंने हेलो प्रिंट कर देना, लेकिन अगर 0 एंटर करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाओगे, फिर आपका लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, नम नॉट इक्वल टू 0। अगर नम की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर हेलो को मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, प्रिंट करने के बाद मैं दोबारा से पूछूंगा कि आप दोबारा कोई नंबर एंटर करना चाह रहे हो 0 के अलावा, कि भाई हो सकता है ना आप एक दफा लूप के अंदर एंटर हो, उसके बाद चेंज करना चाहो, तो फिर वो पूछेगा कि आप 0 के अलावा कुछ और एंटर करोगे, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। अगर 0 एंटर कर दूंगा तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो देखो हमने वही किया था, पहले नहीं किया था, 400 1000 2 5 यहाँ तक हमने नहीं किया था, तो हम हेलो को प्रिंट करवाते जा रहे थे। देखो हेलो हेलो हेलो। तो जैसे ही हमने 0 एंटर किया तो नम में अब क्या आ गया, 0। तो कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स, क्योंकि अब नम में क्या है, 0। तो नम बराबर बराबर 0 के, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता कंडीशन ट्रू थी, अब 0 के कंडीशन फॉल्स हो गई, हम क्या आ गए, बाहर आ गए, और यहाँ पे हमारा एंड लूप प्रिंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।